जय हिंद दोस्तों। और आप लोग देख रहे हैं कि जेटेट का एग्ज़ाम का हम लोग सोच रहे थे कि एग्ज़ाम ये इस मंथ या अगले मंथ में होने वाली है, लेकिन अब ये एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया है समझिए। और अभी ये एग्ज़ाम होने का कोई संभावना नहीं है और आगे भी संभावना दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें आने वाली थी वो चीज़ें के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था कि झारखंड विविध भाषाओं का राज्य है, जहाँ पे एक क्षेत्रीय लैंग्वेज है जो वो बहुत मायने रखती है, बहुत बड़ी मायने रखती है। किस लिए मायने रखती है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी जहाँ पोस्टिंग हूँ या फिर हमारे दोस्त लोग जितने हैं पोस्टिंग हुए हैं, हम तो अच्छे समझिए कि कुछ ठीक ही हैं, लेकिन हमारे जो फ्रेंड सर्कल का लोग हैं वो जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुए हैं वहाँ आपको हिंदी है ना, हिंदी भी उनको लगता है कि हिंदी भाषा तो हम मान रहे हिंदी भाषा सभी जगह चलता है, हिंदी सभी समझते भी हैं, लेकिन एक होता है अपनापन की भाषा, वो हम लोग को कहीं ना कहीं कमी पड़ जा रहा है। जैसे हम जो आते हैं वो खोरठा क्षेत्र से आते हैं, खोरठा क्षेत्र से, लेकिन खोरठा के अलावा जहाँ हम आए हुए हैं वहाँ खोरठा बोला नहीं जाता है। आप समझिए कि हम अपनापन का भाषा एक होता है वो यूज नहीं कर पाते हैं। और झारखंड का क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो कन्वर्सेशन होता है लोगों के बीच में, जो बातचीत होता है, उसमें अगर यदि आपको अपनापन दिखाना है तो आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज को जानना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से जो सीटेट वाले थे वो हर वक्त कहते थे कि हिंदी 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 को पकड़ के चले, हिंदी झारखंड का लैंग्वेज है कि या नहीं है, उसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज में हिंदी दिया है या नहीं दिया है तो लागू करें। लेकिन जो अभी इस प्रेजेंट में जहाँ पे वो पदस्थापित है, जो भी कर्मचारी, उनको अनुभव होता है कि काश इस जगह हमको ना दिया होता, कोई और को यहाँ देता, और जहाँ पे हम हैं वहाँ कोई और होता, हम उनकी जगह वो और होते। तो ये कन्वर्सन का है ना जो सिस्टम बहुत अच्छी होती, लेकिन कोई बात नहीं। और ये आप लोग को पेपर में कटिंग में नजर आ रहा है कि अब जो भी पात्रता परीक्षा होगा जेटेट, वो होगा जिलावार लैंग्वेज के आधार पर ही होगा। अगर यदि आप उस का है तो अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर यदि आप उस कोई भी लैंग्वेज का सेलेक्ट करते हैं तो आपको वही क्षेत्र में आपको कभी भी नौकरी में पदस्थापित किया जाएगा। ये नहीं कि हम अगर यदि हजारीबाग से हैं या रांची से हैं या गढ़वा से हैं, पलामू से हैं या संथाल परगना से कहीं से भी हैं, और हमने कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके अभी पास कर लिया, और उस वक्त अगर यदि वैकेंसी आती है तो वैकेंसी जहाँ हम लोग अधिक देखेंगे वहाँ अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप जिस भाषा के लिए अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे वही भाषा के लिए आप उस समय भी वो डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई कर सकेंगे। और ये एक प्रकार का बहुत अच्छी है और ऐसा सिस्टम में होना भी चाहिए। और हमने कितने बार इसके लिए आवाज़ ही उठाया है कि जो झारखंड का क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि ये झारखंड एक अति पिछड़ा राज्य है। एजुकेशन जो सिस्टम है इसमें घुसने के लिए आपको लैंग्वेज का, यहाँ का जो स्थानीय लैंग्वेज है बहुत ज़रूरी है, बहुत ही जरूरी। अभी देखिए पेपर में आ रहा है, हर एक जगह जितने कॉलेजेज हैं, स्कूल हैं, जितने भी हैं, सभी शिक्षकों को ये आगाह किया जा रहा है कि आप हैं जो गांव में आप पदस्थापित हैं विलेज में, वहां जा करके आप लोगों को शिक्षा से, स्कूल से, कॉलेज से बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप कन्वर्सेशन नहीं जानेंगे, लैंग्वेज को अगर यदि आप बात करने का तरीका नहीं पता होगा, उनके भाषा में उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट है। आप सोचिएगा हिंदी में उनको समझा दें तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर यही भाषा को अगर उनके ही जो घर का लैंग्वेज है उनके आधार पर उनको समझाया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और आप उनको कन्वर्स कर सकते हैं। आप अपनी बातों को रख करके उनको स्कूल से, कॉलेज से, अन्य संस्थाओं से जोड़ा जा सकता है। लेकिन आप सोचिएगा हिंदी के माध्यम से ही उनको समझाएं तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही नहीं नामुमकिन है कि आप समझा पाइएगा। और आप उस क्षेत्र को जो चाह रहे हैं कि शिक्षा से जुड़े और शिक्षा में उस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। लेकिन कोई बात नहीं, झारखंड का जो पात्रता परीक्षा है थोड़ा लेट ही सही, लेकिन एक होता है ठोस और मजबूत होगा। और आपका जो भी एग्जाम होगा आने वाला समय में होगा, और जो भी वैकेंसी होगी आने वाला समय में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। क्योंकि उस समय कभी ये नहीं आएगा कि हमको पदस्थापित उधर कर दिया, हमको इधर होना चाहिए, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि आप उस लैंग्वेज में परीक्षा दिए रहेंगे तो आपको पोस्टिंग वही लैंग्वेज के आधार पर होगा, जिलावार होगा, और आपको इसमें बहुत आसान भी होगा। और आपको नौकरी करने में जहाँ भी जाइएगा मज़ा भी आएगा, कभी लगेगा नहीं कि हमने कहाँ पे आ गया है, ये क्या हो गया। क्योंकि झारखंड राज्य एक है, लेकिन यहाँ भाषा के आधार पर आपको लगा है तो 24 में समझिए कि 24 जिला में, सभी जिला में भाषा आपको चेंज मिलेगी, सभी जिला में। ये नहीं कहते हैं सिर्फ संथाल परगना या फिर इधर का उधर का, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर, ये सब सभी में लगभग आपको कुछ न कुछ चेंजेस मिलेगी। तो आप लोग इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी विलम्ब होगा, एग्जाम होने में विलम्ब होगा, और हो सकता है तो ये जो फॉर्म का है उसको फिर से अप्लाई करने के लिए, भाषा का सिलेक्शन करने के लिए आप लोग उसको फिर से ये
रीओपन होगा वेबसाइट, आप उस पर विजिट करते रहिए। और नोटिस अब निकल ही जाएगा क्योंकि इसमें आ ही गया है, इसका टीम का गठित भी हो गया है। और टीम के गठित होने के बाद वो सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड का, सभी का लैंग्वेज को एक बार देख लिया जाएगा और उसमें दिया जाएगा। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लैंग्वेज ही नहीं है, उसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा तो नागपुरी है, खोरठा है, तो साथ में और एक दो लैंग्वेज है। सभी डिस्ट्रिक्ट में एक दो लैंग्वेज मिलेगा ही आपको। तो उसमें भी ऑप्शन रहेगा कि आपको इस लैंग्वेज में दीजिए या उस लैंग्वेज में दीजिए, एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा, उसी के आधार पर आपको आगे भी प्रोसेस कराया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है और हमने हर एक बार कहा था, और सीटेट वाले तो हमको दुश्मन मानते ही हैं, क्यों? लेकिन हमने आप लोगों को एक ही बात बोलते हैं कि आप लोगों को लगता है कि हम आपके विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम आप लोग को विरोध में नहीं बोलते हैं, कभी नहीं। जो सिस्टम है उसके आधार पर ही हम कहते हैं, जो बेनिफिट आपको भी होगा और यहाँ के झारखंड के जितने जनता है उस सबके लिए होगा। क्योंकि थोड़ा दुख होता है, थोड़ा दुख होगा, लेकिन आने वाला समय में या फिर आप जिसको झारखंड का भाषा संस्कृति को हम लोग सोचते हैं कि बचा के रखें, ये हमारे लिए रत्न के समान है, उसमें हम लोग का भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और आप लोग को पता भी होगा, जितने भी युवा लोग हैं वो चाहते हैं कि झारखंड के धरोहर संस्कृति ये सबको बचाए रखें, ताकि आगे जा करके हम लोग इसी से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ से हम इन सांस्कृतिक धरोहर को छोड़ देते हैं, लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, तो समझिए कि झारखंड जहाँ पे था वहीं का वहीं रह जाएगा। क्योंकि वहाँ ऊपर उठाने के लिए उनके घर में आपको घुसना पड़ेगा, उनके दिलो दिमाग में घुसना पड़ेगा, तब उनको किसी तरह समझा करके यहाँ तक शिक्षा से अन्य क्षेत्रों से जोड़ना होगा। अभी झारखंड में भी आप लोग विजिट कीजिए, एक ऐसा क्षेत्र यहाँ है कि अभी भी वो आदि मानव की तरह रह रहे हैं। वो भी एक कपड़ा होता है नीचे का, वो ढक के ऊपर ऐसे ही ओपन है। अभी भी आपको मिलेगा ऐसा क्षेत्र जो अति पिछड़ा है, अभी भी उनको आने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर यदि हम लोग अंग्रेजी और शुद्ध हिंदी से आप उन लोग को जाके चाहते हैं कि हम अपने तरफ उनको आकर्षित करें, तो बहुत ही मुश्किल है। उनको उनके भाषा में समझाना होगा, उनको उनके आधार जहाँ रहते हैं उनके इर्द गिर्द रह करके उनके भाषा से उनको समझाना होगा, तभी जाके वो सब एक नहीं होता है कि पटरी पे आएंगे। और नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इतना आसान झारखंड में नहीं है। ये दिल्ली नहीं है कि कभी भी गोवा, दिल्ली और यूपी नहीं है कि इसको एक तराजू में बराबर कर करके रख दिया जाए, एक बार कह दिया जाए समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और अच्छा हुआ कि ये लैंग्वेज का निर्धारित करने के लिए सरकार ने फैसला ले लिया है, क्योंकि हमने बार बार इस बात का जिक्र किया है। और वहाँ भी एक से एक ऑफिसर सब हैं, टैलेंटेड ऑफिसर हैं, बैठे हुए हैं, और ये बात को वो भी समझते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज को होने दीजिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, पत्रकारिता परीक्षा में बैठने का मौका भी मिलेगा। और उसके बाद जो आगामी वैकेंसी है उसमें आप लोग अच्छे सफल होइए और झारखंड के विकास में सहयोग करने का काम कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।